Okay, students, today we'll discuss about the electrical safety in the workplace in OSHA 30 and 48 hours and 10 hours के अंदर के इलेक्ट्रिकल सेफ्टी उनके हैजर्ड्स को किस तरह कंट्रोल करते हैं ओशा के अंदर, ओशा स्टैंडर्ड के अंदर। सबसे पहले जी, इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी क्या है, हम इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। करंट, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज करंट कहलाता है, और रेजिस्टेंस क्या कहलाती है कि रेजिस्टेंस ऑपोजिशन टू करंट फ्लो एंड वोल्टेज मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स कहलाती है। अगर देखा जाए तो एक पाइप जो है, एक पाइप वो बेसिकली पायर पाइप जो है वायर से मुशाबियत रखती है, और इसी तरह जो पाइप के अंदर जो पानी चल रहा है वो करंट है, और जो वॉल है, वॉल, ठीक है, वॉल रेजिस्टेंस कहलाता है। और जो पीछे से जो प्रेशर आ रहा है, चाहे वो मोटर का है या किसी भी चीज का है, पानी को खींचने के लिए या धक्का देने के लिए, तो बेसिकली क्या है, वोल्टेज है। अब इसके अंदर हम एक चीज डिस्कस करेंगे, और वो चीज जो है कंडक्टर कहलाती है, सब्सटेंस सच एज द मेटल, और दूसरे किस्म के कंडक्टर कहलाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज भी है जिसको हम इंसुलेटर्स का नाम देते हैं, और इंसुलेटर्स वो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड के अंदर जब हम डिस्कस करते हैं तो वो डिफरेंट किस्म के इंसुलेटर्स होते हैं। सबसे पहले एज लाइक रबर है, ग्लास है, ठीक है, उसके अलावा जो है वो वुड है, उसके अलावा दूसरे जो है वो लो कास्ट जो इंसुलेटर्स हैं। और इसी के अंदर, इसी टर्मिनोलॉजी के अंदर हम लास्ट चीज जो डिस्कस करेंगे वो उसकी ग्राउंडिंग है। और मेन पार्ट ये होता है आसान अल्फाज के अंदर के इलेक्ट्रिकल कहीं पर भी जब सप्लाई दी जाती है तो उसकी तीन वायर्स होती हैं। एक हम आसान अल्फाज में उसको ठंडी तार कहते हैं, और एक आसान अल्फाज में गर्म तार, और एक ग्राउंड वायर होती है। यानी कि एक ऑपोजिट, एक जो है माइनस, और एक ग्राउंड। और मोस्टली हम उसको जो है वो उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मोस्टली दो ही जो है वो यूज करते हैं। जब हम दो यूज करते हैं, ग्राउंडिंग नहीं करते, तो आपने एक चीज नोट की होगी कि अक्सर का जो कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनके जितने भी स्विचेस आते हैं वो थ्री शू के अंदर जो है फिट होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ग्राउंड वायर उनके अंदर मौजूद होती है चीज को सेफ रखने के लिए। अगर आसमानी बिजली गिरती है या कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है किसी भी किस्म के, इवन के उन जो स्विच होते हैं उनके अंदर खुद भी बाकायदा तौर पर जो है वो फ्यूज मौजूद होते हैं। अच्छा, खास तौर पर इलेक्ट्रिकल फ्यूज या इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी को देखते हुए, जब तक आप एक लाइन से अटैच होते हैं और आपका जो ग्राउंड एरिया यानी कि आपके जो टांगे हैं या पाँव हैं वो जमीन के साथ या किसी मेटल के साथ नहीं है, तो आपको करंट जो है वो झटका मार कर जो है वो छोड़ सकता है। लेकिन अगर पूरी बॉडी के अंदर ट्रंक करंट जो है वो पास हो जाता है, तो वो ऑलरेडी, अगर वो डीसी करंट है या एसी करंट है, तो वो आपको जो है वो आसानी के साथ जो है वो अटैक जो है अनअटैक अटैक नहीं होता। और अगर बिलफर्ज अगर वो एसी करंट है और वो ज्यादा मिकदार में है, यानी कि जो हाई लेवल है, केवीए का करंट है, 12 केवीए का, 48 केवीए का, तो वो आपका बाजू भी जला सकता है, उसको जो है वो इंजर्ड कर सकता है, वो सूज के फट भी सकता है, और आग लगने का खतरा भी होता है। और अगर कम मिकदार में इलेक्ट्रिकल एसी वोल्ट हैं, तो वो आपको जो है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव करंट होता होता है, तो ये शॉक दे के आपको छोड़ सकता है। और इसी तरह 110 तक। और इसी तरह अगर डीसी वोल्टेज की जो है मिकदार कम है, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट कहलाते हैं डीसी वोल्ट, तो अगर उसकी मिकदार तकरीबन राउंड अबाउट 100 या 120 है, तो वो भी आपको जो है वो झटका देकर जो है वो छोड़ सकता है। लेकिन अगर अक्सर औकात उसकी मिकदार ज्यादा होती है, और कुछ चीजों के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी है, तो टीवी के अंदर जो है हमेशा इलेक्ट्रिकल जो डीसी वोल्ट है वो स्टोर होता है 1000 या 3000 या 4000, उसके जो आगे जो है कैथोड रेड सीआरटी होती है। तो ये डिफरेंशिएशन है इलेक्ट्रिकल शॉक की। अब इलेक्ट्रिकल शॉक की जो है बेसिकली एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, रिसीव्ड व्हेन द करंट पासेस थ्रू द बॉडी। सिवियरिटी ऑफ द शॉक डिपेंडेड ऑन, जी किस चीज पे सिवियरिटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है, अमाउंट ऑफ करंट पे, पाथ पे, लेंथ ऑफ टाइम पे, कि आपका जो
सर आप काम करते हुए किसी भी लेबर का जो है वो सर अटैच किधर हो रहा है, वो हाई लाइन के साथ, तो अक्सर औकात ये होता है मिस्त्री लगे होते हैं घरों पे या कहीं और, तो वो ऊपर हाई लाइन के साथ क्या हो जाते हैं, वो अटैच हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, या वो ऐसा हाई शॉक ऑब्जर्व हो जाता है कि भाई वो दोबारा ये अपाहिज होते आते हैं, या कोई उनके बाजू टूट जाते हैं, या इस तरह कोई आग लग जाती है। अक्सर औकात तो लोग बचते नहीं है, यानी कि 90% लोग जो है अगर 12 kVA या उससे बड़ी तारों के साथ अटैच होते हैं तो वो बच नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जब हम जाते हैं, तो डेंजरस ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक ऑलरेडी अगर देखा जाए तो करंट मेजरमेंट जो है 1000 बिलियन एम्पेयर 1 एम्पेयर कहलाता है। और इसी तरह अगर एक ह्यूमन कैपेसिटी जो है कितनी है कि वो ऑलरेडी वो ऑलमोस्ट जो है 1 एम्पेयर तक वो शॉक ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। जो इंसान की हार्ट बीट है उससे ज्यादा अगर वो शॉक हो जाता है, उससे ज्यादा अगर वो हो जाता है, कंज्यूम हो जाते हैं उसकी बॉडी के अंदर एम्पेयर, तो वो उसकी जो है वो या तो वो गिर जाता है, या उसके जो है वो विद इन 30 मिनट उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। और मोस्टली ओशा स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है मोस्टली जो जिनकी डेथ होती है वो लोग जो है या तो खंभों से गिरते हैं, या किसी पावर लाइन से अटैच हो जाते हैं ऊपर, या किसी इस किस्म के जो है चीजों से वो अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर हम देखेंगे हाउ इज एन इलेक्ट्रिकल शॉक रिसीव्ड, कि इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो लगता कैसे है, ठीक है। या तो मेन चीज ये है कि भाई ऑलरेडी वो मेन तार से टकराता है, या ऑलरेडी वो डायरेक्ट जो है मेयर कर रहा होता है, या वो ऑलरेडी वो उस चीज का इक्विप पर्सन नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई वो काम कर रहा होता है, ठीक है। मोस्टली जो दूसरे ममालिक के अंदर जो है, जो एशियन कंट्रीज के अंदर जो करंट या वोल्टेज यूज होते हैं, वोल्टेज वो 220 होते हैं, लेकिन इंटरनेशनली जो करंट यूज होता है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, चाइना जापान के अंदर, तो वो जो है 110 होता है, ठीक है। अक्सर का सप्लाईज आती हैं जो कि 110 से 220 करके एशिया के अंदर जो है वो चलती हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप लाइव वायर के साथ जो है वो अटैच होते हैं और आपको वो झटका दे के छोड़ देती है, या वो ज्यादा देर पकड़े रखती है, तो उसके उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी कॉन्टिन्यूसली और उस टाइम पर डिपेंडेंट होता है कि भाई आप शॉक ऑब्जर्वर हैं या शॉक ऑब्जर्व कर सकते हैं, कितनी देर किया है उसके बाद। और अगली चीज जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है कि अक्सर औकात उसको जमीन के अंदर दफना देते हैं। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक ये चीज बिल्कुल गलत है, उसको सीपीआर दें और जितना जल्दी हो सके उसको जो है वो क्या करें, हॉस्पिटल पहुंचा दें। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ जाते हैं जी, हाउ इज एन इलेक्ट्रिकल शॉक रिसीव्ड इफ यू कांट बी, ठीक है। अगर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिकल शॉक है, आप उससे बच रहे हैं, तो मोस्टली जो लोग इस तरह के काम करते हैं, यानी कि ऑलरेडी हाइट पे काम कर रहे होते हैं या क्रेन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि भाई क्रेन सेफ्टी की जब हम देखते हैं, तो क्रेन सेफ्टी के अंदर सबसे मेजरमेंट जो चीज होती है वो होती है कि भाई उसका जो सराउंडिंग जो विर्सलट एरिया होता है वो कितना है, और अगर हाइट पे है तो वो मेन लाइन से तो नहीं टकरा रही। तो ऑलरेडी जो है एक सेफ्टी सुपरवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर का ये हक बनता है कि वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज को उन तमाम चीजों के, उन तमाम हैजर्ड से दूर रख के जो है वो उन चीजों को जो है वो काम के अंदर जो है लाए। और जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अच्छा अच्छा, एम्प्लॉयर जो होता है वो क्या होता है जी, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये सारे खतरात को क्या करता है, मैनेज करता है। अच्छा, यू कैन इवन रिसीव ए शॉक व्हेन यू आर नॉट इन द कांटेक्ट विद द ग्राउंड, ठीक है। तो आप मुझे पानी पिलाएं। आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। फिजान आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। इलेक्ट्रिकल बर्न, और खास तौर पर इलेक्ट्रिकल बर्न किस वजह से होता है। इलेक्ट्रिकल बर्न की जो सबसे जो मेन वजूहत होती है वो यही होती है कि मोस्ट कॉमनली शॉक रिलेटेड टू द नॉन फेटल इंजरीज। नॉन फेटल या फेटल इंजरीज क्या होती हैं, वो हम पिछले लेक्चर में डीपली जो है वो
डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। occurs when you touch electrical wiring and equipment that is improperly used to the maintained, typically occurs to the hands and very serious injury to, मोस्टली यही होता है कि जब आप ऑलरेडी किसी शॉक ऑब्जर्वर के साथ अटैच होते हैं किसी मशीन के साथ, या ऑलरेडी आप हाई लाइन के साथ होते हैं, तो आप सिर्फ वो झटका नहीं होता, ठीक है, वो बकायदा तौर पर आपका सारा बाजू जल सकता है, जो हिस्सा उसके साथ अटैच होता है और नीचे ग्राउंड के साथ अटैच होता है वो जल जाता है, और वो बकायदा तौर पर जो है वो हिस्सा इंसान का फट जाता है। इसके अंदर कुछ मेरे पास पिक्चर्स भी मौजूद हैं जो कि आगे आने वाली स्लाइड में शो होंगी। ठीक है। एंड अनदर थिंग इज दैट, अनदर हैजर्ड इज दैट, कि अगर बिलफर्ज आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे आपको करंट लगता है और आप गिरते हैं, ठीक है, अब ऑलरेडी करंट लगने का एक अलग खतरा होता है, अगर आपने सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं पहने हुए, ठीक है, आपने कैप नहीं पहनी हुई, तो आप ऑलरेडी गिरते भी हैं। ठीक है, तो गिरने की एक हैजर्ड है, वो एक ऑलरेडी फाल जो हैजर्ड है वो अलग होती है। अच्छा, ये आपके सामने जो है वायर गैज है। ठीक है, ये एक वायर गैज जो है वो हर लिहाज से जो है वो इक्विप्ड होता है। ठीक है, कि कौन से नंबर की तार जो है वो कितनी कैपेसिटी रखती है और कितनी जो है, लेकिन इसके अंदर एडिक्यूट ऑफ द वायरिंग हैजर्ड भी इसके अंदर मौजूद है। ए हैजर्ड्स एग्जिस्ट एंड ए कंडक्टर इज टू स्मॉल टू सेफली कैरी आउट द करंट। और मोस्टली होता यही है कि भाई अगर औकात हमने कोई फ्रिज लगाया हुआ है या कोई बड़ी मशीन चला रहे हैं या कोई मोटर लगाई हुई है, और हमने तार जो है इतनी स्लो लगा स्लो जो है वो तार, या इतनी जो है वो कम इक्विटी की तार लगाई होती है, कि वो चीज जो है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद वो पिघलना शुरू हो जाती है, और जैसे ही वो पिघलती है तो हीट ऑफ बर्निंग मेथड की वजह से जो है वो क्या हो जाता है, जैसे हमने पिछले जो है उसमें की थी कि भाई क्लास डी की जो फायर होते हैं उसके लिहाज से जो उसको क्या कर लगती है, आग लग जाती है, और इस तरह जो है वो क्लास डी की फायर उसके ऊपर जो है अप्लाई होती है। क्लास के की फायर जिस तरह के किचन के लिए थी, जबकि क्लास डी की फायर जो है इलेक्ट्रिकल हैजर्ड के लिए मौजूद होती। अच्छा, इसी तरह ओवरलोड हैजर्ड भी इसी तरह के कहा जाता है। इफ टू मेनी डिवाइसेस टू प्लग इन सिंगल स्विच, तो अगर बहुत सारी जो है वो चीजें एक ही जगह पर लगाई जाएं और उनमें से कोई चीज हैवी हो, तो ऑलरेडी जो है वो ओवरलोड हैजर्ड इस तरह जो है वो कंज्यूम होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं जी? सबसे पहले जी GFCI होता है, ये फ्यूज की जगह पे इस्तेमाल होता है। ब्रेकर होते हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के फ्यूजेस होते हैं जो कि ओवर करंट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, या डिवाइसेस ऑफ हो जाती हैं, या किसी को करंट जो है वो शॉक लगता है तो वो डिवाइसेस क्या हो जाती हैं, वो स्टॉप आउट हो जाती है। इसके अंदर क्या कौन कौन से जी फ्यूज हैं, सर्किट ब्रेकर हैं, ग्राउंड फॉल सर्किट हैं। ठीक है, उसके बाद GFCI है। ठीक है, मोस्टली लोग GFCI छोटी जगहों पे छोटी जो है वो उसमें इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर बड़ी कंपनीज या कंस्ट्रक्शन एरियाज के अंदर हो तो ऑलरेडी GFCI हमेशा इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये GFCI सर्किट है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी एक इंटरप्टर है उसके लिए, कि भाई ऑलरेडी अगर एक हैजर्ड उस लिमिट से, अच्छा, GFCI और ब्रेकर में फर्क ये होता है कि GFCI जो है बेसिकली उसके अंदर जितने फ्यूज आप लिमिट रखेंगे उतने फ्यूज जो है वो कैपेसिटी उसके अंदर मौजूद होगी, जबकि एक ब्रेकर है तो वो 25 एम्पेयर का, तो वो 25 एम्पेयर का ही रहेगा, उससे कम या ज्यादा का नहीं हो सकता। 12 का है तो वो 12 का ही रहेगा, 24 का है 25, जितनी भी उसकी लिमिट है, जितनी लिमिट एरिया है उतना है। जबकि GFCI जो है एक जो है अनलिमिटेड है, यानी कि एक वेरिएबल जो है वो आप कह सकते हैं कि वेरिएबल किस्म का जो है वो सर्किट है। ठीक है, उससे अगली जो चीज है वो ग्राउंडिंग हैजर्ड है। ठीक है, अब ग्राउंडिंग हैजर्ड से मुराद ये होता है ओशा स्टैंडर्ड के मुताबिक कि कोई भी मेटल पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम, जो कि उसके जो स्विच प्लेट, सीलिंग प्लेट से जितनी भी चीज हैं, ऑलरेडी जब बड़ी फैक्ट्रीज या बड़ी जो है वो प्लाजा वगैरह में होता है तो बाकायदा तौर पर उसकी जो वायरिंग होती है ऑटो कैड के जरिए जो की होती है, हर एक चीज जो है वो ग्राउंडिंग होना लाजमी है। ठीक है, चाहे वो मोटर है, चाहे वो बल्ब है, चाहे वो किसी भी किस्म की जो है, उससे ये होता है कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रिकल शॉक, यानी कि अगर कोई थंडर स्टॉर्मिंग होती है, या ऑलरेडी जो है आसमानी बिजली गिरती है, या आपकी कोई अप्लायंसेस शॉर्ट हो जाती है, तो आपका जो शॉक ऑब्जर्वर होते हैं वो क्या होती है, सॉइल यानी कि अर्थ होती है। तो प्रॉपरली ग्राउंडिंग होना भी जो है वो लाजमी, अगर ग्राउंडिंग नहीं है तो उससे भी बाज औकात हीटिंग की वजह से जो है बिल्डिंग के अंदर आग लग जाती है। ठीक है,
ओवरहेड पावर लाइन भी एक ही बहुत बड़ा हैजर्ड है जी, कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपके सर से जो है, सर के ऊपर से मुख्तलिफ किस्म की ओवरहेड पावर लाइन गुजर रही हैं। तो ऑलरेडी आपको ये पता होना चाहिए कि जहां पर मैं काम कर रहा हूँ वो पावर लाइन इंसुलेटेड है कि नहीं है। एंड 100% पावर लाइन इंसुलेटेड नहीं होती, क्योंकि वो 12 kVA की होती है या 24 kVA की होती है या इससे ज्यादा की होती हैं। ठीक है। सो पावर लाइन वर्कर्स नीड टू स्पेशल ट्रेनिंग ऑलरेडी। ये हम जब लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे पीपीआई का, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, उसके अंदर हम देखेंगे। ठीक है। डू नॉट यूज मेटल लैडर। अगर अक्सर औकात मेटल लैडर इस्तेमाल करते हैं तो मेटल लैडर का भी इस्तेमाल करना जो है वो क्या है, लेकिन जो भी प्रोटेक्टिव पर्सन होता है बेसिकली उसको चाहिए होता है कि भाई ऑलरेडी उसको पता हो कि भाई मैं कौन से लैडर इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन से लैडर मैंने इस्तेमाल करने हैं और कौन से नहीं करने। अच्छा, कुछ ओशा जो है वो इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कहाँ हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। ग्राउंडिंग पाथ, ठीक है, ऑलरेडी अब आपको एक स्विच नजर आ रहा होगा जो कि ऑलरेडी माइनस एंड प्लस है, लेकिन ग्राउंडिंग पाथ जो है उसका क्या है, गायब है। तो ऑलरेडी अगर इसका ग्राउंडिंग पाथ गायब है, अगर ये एक और जो है ओवर इक्विप्ड मशीन है, तो मे भी ये ज्यादा जो है वो क्या हो सकती है, हीट हो सकती है। और अगर किसी भी किस्म की आपके वहां पर अगर कोई करंट या कोई ऑलरेडी वोल्टेज की प्रॉब्लम आ रही होती है, अक्सर औकात ग्राउंडिंग का फायदा ये भी होता है कि अगर आपके बिलफर्ज अक्सर औकात किस जगह पर, किसी किसी जगह पर आपके जो है वो वोल्टेज में बहुत ज्यादा जो है वो फ्लक्चुएशन आती है, कभी ज्यादा होते हैं, कभी जो है वो कम होते हैं। लेकिन जो ग्राउंडिंग पाथ होता है, जो ग्राउंडिंग चीज चीज होती है, वो इस चीज को क्या करती है, वो मेंटेन रखती है। और जब मेंटेन रखती है तो आपकी जो चीजें हैं वो ज्यादा हीट अप नहीं होती। अच्छा, हैंड हेल्ड इलेक्ट्रिकल टूल्स जी। हैंड हेल्ड इलेक्ट्रिकल टूल्स मोस्टली जो है क्यूब्ड होते हैं। ठीक है। और जितनी चीजें भी वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो उसके ऑलरेडी होते हैं। अच्छा, ग्राउंडिंग ऑफ लाइव पार्ट्स। ठीक है। जितने भी जो है वो ग्राउंडिंग ऑफ लाइव पार्ट्स हैं उनको आप क्या कर दें, कर दो। और खास तौर पर जैसे कि हमने साइन डिस्कस किए थे कि कौन सा साइन किस के लिए इस्तेमाल होता है और कौन सा साइन किस के लिए इस्तेमाल होता है, वहां पर एक बाकायदा तौर पर जो है वो साइन लगाया जाए। ठीक है। अब ये ग्राउंडिंग पाथ है कि भाई ऑलरेडी ग्राउंडिंग पाथ क्या है, किस तरह की जाती है। ठीक है। अच्छा, कैबिनेट बॉक्स एंड फिटिंग्स। अक्सर औकात कैबिनेट की बॉक्स फिटिंग इस तरह होती है जो कि कंजंक्शन प्रॉपर तौर पर उसके अंदर जो है वो स्पिल नहीं होते, तो इस किस्म की जो है वो हैजर्ड जब ऑलरेडी आ जाता है। अच्छा, यूज ऑफ फ्लेक्सिबल कोड्स जी। ऑलरेडी फ्लेक्सिबल कोड्स अगर देखा जाए तो ऑलरेडी डोर, विंडो या इस किस्म की तार जहां से गुजरती है वहां पे प्रॉपर तौर पर इंसुलेटेड नहीं होती। और जब जब वहां पे प्रॉपर तौर पर इंसुलेटेड नहीं होती तो ऑलरेडी फिर वो किसका सबब बनती है, हैजर्ड का सबब बनती है। अच्छा, ये कुछ हैं प्रोहिबिटेड यूजेस ऑफ फ्लेक्सिबल कोड एग्जांपल्स ही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टू लाइन में से है। ठीक है। ऑलरेडी एक जो है वो वॉल के दरमियान में से आ रही है, टू विंडो के दरमियान में से आ रही है। ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, क्लॉज दैट इलेक्ट्रिकल हैजर्ड एग्जिस्ट। ठीक है। ऑलरेडी या तो ब्रेकर ट्रिप डाउन हो जाता है, अगर ब्रेकर ट्रिप डाउन नहीं होता तो जंक्शन बॉक्स लगाएं, अगर जंक्शन बॉक्स भी नहीं होता जी यू एफ सी लगाएं। ठीक है। अगर जी यू एफ सी भी नहीं होता तो ऑलरेडी जो है, या अब होते कैसे हैं, या तो शॉक ऑब्जर्व होता है या जो है रॉन्ग कनेक्शन होता है, जंक्शन बॉक्स पिघल जाता है, कोई भी होता है, तो ऑलरेडी ये हैजर्ड जो है वो आता है। ट्रेनिंग के अंदर यू मस्ट बी ट्रेन द एवरी पर्सन दैट विच रिलेटेड टू द करंट पर्सन। ठीक है। अच्छा, अब हैजर्ड्स के अंदर जी मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। ठीक है। सबसे पहली हैज एडिक्यूट वायरिंग। ठीक है। वायरिंग का सही तरह होना, एक्सपोज इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल डिफरेंट पार्ट्स का जो है वो जो है अनकवर्ड होना, वायर विद द बेड इंसुलेशन, ग्राउंडेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड टूल्स, ओवरलोड सर्किट, डैमेज पावर टूल्स एंड इक्विप। ठीक है। उसके बाद यूजिंग द रॉन्ग पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ठीक है। सबसे पहले आती तो यही है, लेकिन हम इसको लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के अंदर। ओवरहेड पावर लाइन है। ठीक है। उसके अलावा जी प्रोटेक्शन मेजर क्या होती हैं जी, प्रॉपर ग्राउंडिंग करना यूजिंग JFCI। ठीक है। इवन के नॉट टू बी यूज द प्रॉपर सर्किट ब्रेकर, यूजिंग फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर। उसके बाद जी प्रोटेक्टिंग द लाइव पार्ट। ठीक है। प्रॉपर यूज ऑफ फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स। एंड द लास्ट थिंग इज दैट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, कि भाई ऑलरेडी आपकी जो है खास तौर पर जो ट्रेनिंग मेजरमेंट है वो लाजमी आपकी होनी चाहिए। ठीक है।